हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। अब आप पा सकते हैं अपनी कुंडली, वो भी 5 साल की भविष्यवाणी के साथ, वो भी सिर्फ 99 रुपीज़ में। यह कुंडली पाने के लिए आप ज्योतिषर.com पर जा सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, बहुत अच्छी लंबाई में नज़र आ रही हैं, और साथ ही साथ सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। अगर हम फिंगर्स की थिकनेस की बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं काफ़ी थिक फिंगर्स हैं, जो इंडिकेट करती हैं बहुत अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को। अगर लंबाई की बात की जाए तो इनकी तर्जनी उंगली थिकनेस के साथ साथ अच्छी लेंथ में भी नज़र आ रही है। जिन लोगों की यह फिंगर यानी गुरु फिंगर अच्छी लंबाई में हो और स्ट्रांग नज़र आए, ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटीज़ अच्छी होती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों को गाइड करने वाले होते हैं, दूसरों को सही रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे नेटिव की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत अच्छी लंबाई में इनकी शनि फिंगर यहाँ पे नज़र आ रही है। और शनि फिंगर का स्ट्रांग होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का होगा। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं। एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में ऐसे नेटिव कामयाब रहते हैं। अगर हम सूर्य फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे सूर्य फिंगर लंबाई में काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल स्ट्रेट है और लगभग इनकी तर्जनी के इक्वल पहुँचती हुई सूर्य फिंगर। इस तरह की अनामिका उंगली का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी क्रिएटिव नेचर का होगा। काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेंगी, और ऐसे व्यक्ति थोड़े से रिस्क टेकर भी होते हैं जिनकी यह फिंगर अच्छी लंबाई में हो। ऐसे नेटिव कई बार जीवन में अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क लेते हुए देखे जा सकते हैं। कई बार तो अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों की तरफ भी नेटिव का रुझान आपको देखने को मिलेगा। अगर हम इनकी सबसे छोटी यानी मरकरी फिंगर की बात करें तो यह फिंगर काफ़ी अच्छी लंबाई में है, थोड़ी सी लो सेट ज़रूर है, लेकिन लंबाई में यह फिंगर आपको यहाँ तक यानी इनकी सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुँचती हुई नज़र आएगी। इस तरह की लंबी मरकरी फिंगर का होना बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स को इंडिकेट करता है। भले यह फिंगर थोड़ी सी लो सेट, अगर हम फिंगर्स के नीचे एक लाइन ड्रॉ करें तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई नजर आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं यह फिंगर बाकी की उंगलियों के मुकाबले थोड़ा नीचे से शुरू होती है। जैसे इनकी यह सूर्य फिंगर है, यह शनि की फिंगर और यह गुरु, तीनों की तीनों काफ़ी हाई सेट हैं, जबकि मरकरी फिंगर थोड़ी सी लो सेट होती हुई, जिस वजह से थोड़ी हेजिटेशन वाला स्वभाव, थोड़ा शाई नेचर हो सकता है। लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स में यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। एक अच्छी लंबाई में इस फिंगर का होना नेटिव को स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स, काफ़ी अच्छा बिजनेस एक्यूमेन और काफ़ी अच्छी पूर्वाभास की क्षमता देता है। फिंगर्स के बीच में कुछ हल्के गैप्स मौजूद हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ इस तरह के गैप्स इनकी सभी फिंगर्स के बीच में नेचुरली बनते हुए, इस तरह के गैप्स का होना नेटिव की इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति
अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करने की एक बार ठान लेते हैं फिर उसको कर कर ही छोड़ते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव, कुछ इस तरह की नेचर आपको देखने को मिलेगी। थोड़ी रिबिलियन नेचर भी इस तरह के स्वभाव को कहा जा सकता है। बात करते हैं इनके माउंट्स की, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो सबसे पहले अगर हम इनके गुरु पर्वत की बात करें तो काफ़ी उभरा हुआ गुरु का एरिया आपको नजर आएगा। यह जो माउंट है इसको गुरु का माउंट कहा जाता है, और यह माउंट अगर किसी व्यक्ति का इस तरह से उभरा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज्ञानवान होते हैं, नॉलेजेबल होने के साथ साथ स्पिरिचुअल माइंडेड भी होते हैं। इस माउंट के ऊपर कुछ रेखाएं आपको नीचे से ऊपर की तरफ चलती हुई नजर आएंगी। यह रेखाएं जो इनकी जीवन रेखा से निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं, इन रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस के नाम से जाना जाता है। जिन लोगों के हाथ में ऐसी रेखाएं होती हैं, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में ज़रूर कामयाब होते हैं। लाइफ में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी ऐसे व्यक्ति को ज़रूर मिलती हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे इनके हाथ में गुरु वलय जैसी एक फॉर्मेशन बनती हुई भी नज़र आ रही है। यह एक जो रिंग टाइप बन रहा है जिसको हम रिंग ऑफ सोलोमन कहते हैं, अगर यह कंप्लीट हो तो यहाँ से शुरू होता है और कुछ इस तरह से दूसरे सिरे तक पहुँच जाता है। ऐसा कंप्लीट रिंग बन जाए तो इससे हिंदी में गुरु वलय और इंग्लिश में रिंग ऑफ सोलोमन कहा जाता है। और ऐसा रिंग कंप्लीट हो जाए तो नेटिव के भीतर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वैराग्य की भावना हो सकती है। और यहाँ पर यह लगभग कंप्लीट होता हो, यहाँ तक पार्शियल बन रहा है, जिसकी वजह से कुछ हद तक कुछ इस तरह की वैराग्य की भावना इनके भीतर रह सकती है। और ऐसे व्यक्ति काफ़ी आध्यात्मिक होते हैं, खास तौर पर 40 वर्ष की एज के बाद स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा झुकाव ऐसे व्यक्ति का होने लगता है जिनके हाथ पर ऐसा रिंग ऑफ सोलोमन हो। ऐसे व्यक्ति दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, दूसरों की हेल्प करने वाली पर्सनैलिटी, और काफ़ी नॉलेजेबल टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। शनि की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे शनि का जो माउंट है हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है। और शनि माउंट का इस तरह से होना और भाग्य रेखा में किसी तरह की ओवरलैपिंग्स का होना नेटिव को जीवन में काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स देता है। इस माउंट का दबना जीवन में संघर्ष को बढ़ाता है। लाइफ में काफ़ी सारे फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स का सामना भी नेटिव को करना पड़ सकता है। आप यहाँ पर देखेंगे इनके हाथ में जो भाग्य रेखा है नीचे से काफ़ी स्ट्रांग है। यहाँ से शुरू होती हुई यह रेखा आपको लगभग इस एरिया तक काफ़ी स्ट्रांग नज़र आएगी, लेकिन उसके बाद यह कुछ इस तरह की ओवरलैपिंग्स के साथ आगे बढ़ रही है। और बीच में इस तरह की ओवरलैपिंग्स का होना जीवन में काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स को इंडिकेट करता है। जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना भी नेटिव को करना पड़ सकता है। हाथ में लगभग कंप्लीट होता हुआ मनी ट्रायंगल इनके बन रहा है। आप देख सकते हैं मनी ट्रायंगल में कुछ हल्की सी ओवरलैपिंग के साथ मर्करी लाइंस नजर आ रही हैं, लेकिन यह ट्रायंगल इनकी हथेली में कंप्लीट बन रहा है। आपको दिखाना चाहूँगा तीनों रेखाओं को। यह रेखा अगर आप देखेंगे तो यहाँ से चलती हुई यह रेखा इनकी मस्तिष्क रेखा को टच कर रही है, और माइंड लाइन भी यहाँ से कंप्लीट है, यह पूरी तरह से आपको नजर आएगी। और तीसरी एक रेखा बहुत ही बारीक इस एरिया में आपको नजर आएगी। तो तीनों रेखाएं जब एक दूसरे को टच कर जाती हैं तो यह जो ट्रायंगल कंप्लीट बनता है इसको मनी ट्रायंगल कहा जाता है। अगर हाथ में ऐसा मनी ट्रायंगल बन जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में धीरे धीरे कर कर बहुत अच्छा धन कमा पाने में और एकमुलेट कर पाने में कामयाब हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के पास ओल्ड एज तक पहुंचते पहुंचते धन की कमी नहीं रहती। आप यहाँ पर देख पाएंगे इनका जो सूर्य पर्वत है, सूर्य पर्वत के ऊपर आपको हल्का सा यह माउंट दबता हुआ और काफ़ी सारी रेखाएं भी नजर आएंगी। इस माउंट का दबना जीवन में यश को कम करता है। ऐसा व्यक्ति अपने आसपास के लोगों के लिए कितना भी काम कर ले, उनकी कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता। और इस रेखा का कटना भी कुछ इस तरह के नकारात्मक प्रभाव देता है। यह रेखा आपको बीच बीच में से कटती हुई नजर आएगी। यश की कमी नेटिव को जीवन में रहती है, यानी ऐसा व्यक्ति दूसरों की तरफ से बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन नहीं पाता जब इस तरह से सूर्य पर्वत के ऊपर रेखाएं कटती हुई नजर आए। अगर हम बात करें इनके मरकरी माउंट की तो आप देख पाएंगे काफ़ी उभरा हुआ मरकरी माउंट, और यहाँ पर कुछ इस तरह से मेडिकल स्टिग्मेटा की फॉर्मेशन होती हुई इस तरह की जो रेखाएं हैं अगर यहाँ पर हों तो नेटिव किसी न किसी तरह से दूसरों की मदद करने वाला होता है।
अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के जरिए लोगों की हेल्प करने वाली नेचर, इस तरह की रेखाओं को हीलिंग लाइंस कहते हैं। ऐसा व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को हील कर सकता है, दूसरों की प्रॉब्लम्स को अपनी अच्छी सलाह से दूर कर सकता है। कुछ इस तरह की जो खूबी है नेटिव के भीतर आपको देखने को मिलेगी। ऐसी रेखाएं ज़्यादातर आपको जो कंसल्टेंट्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, उनके हाथ में देखने को मिलेंगी। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ हार्ट की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से चलती हुई आगे चलकर दो भाग यहाँ से निकलकर एक इस तरह से ट्राइडेंट जैसा चिन्ह बनाती हुई हार्ट की लाइन आपको नजर आएगी। हार्ट लाइन के अंत में इस तरह का त्रिशूल का चिन्ह बन रहा हो तो यह नेटिव को काफ़ी लकी बनाता है। ऐसे व्यक्ति अगर भगवान शिव की पूजा करे तो और भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स नेटिव को जीवन में मिलते हैं। ऐसा व्यक्ति अगर ईमानदारी के रास्ते पर चलकर काम करता रहे तो बहुत अच्छी तरक्की जीवन में ज़रूर पाता है। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट, अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर ट्राइडेंट का साइन बन रहा हो गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश जीवन में करने लगे तो बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं और तरक्की रुक जाती है और कई बार तो फाइनेंशियल इश्यूज का सामना भी अधिक करने को मिलता है। आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है इस पर काफ़ी सारी ऐसी छोटी छोटी ब्रांचेस आपको डाउनवर्ड चलती हुई नजर आएंगी। इस तरह की ब्रांचेस का होना नेटिव को रिलेशनशिप्स में दिक्कतें दे सकता है। ऐसी ब्रांचेस होने से इमोशनल सेटबैक्स मिलने की संभावनाएं भी रहती हैं और लेटर एज में चलकर हार्ट से संबंधित कुछ दिक्कतें आने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। ऐसे व्यक्ति को ओल्ड एज में चलकर ब्लड प्रेशर, थायराइड जैसी दिक्कतें, कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम्स होने की संभावना अधिक रहती है। अपनी हार्ट की हेल्थ को लेकर ऐसे व्यक्ति को थोड़ा अलर्ट रहने की भी ज़रूरत होती है। अगर हम इनकी लाइन ऑफ माइंड की बात करें तो आप देख पाएंगे माइंड लाइन यहाँ पर आगे चलकर झुकती हुई नजर आ रही है। काफ़ी अच्छी मस्तिष्क रेखा है जिसकी वजह से नेटिव की मेमोरी बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन यह रेखा इस तरह से झुकती हुई थोड़ा सा हल्का सा नीचे का झुकाव होता हुआ जो ओवर थिंकिंग की समस्या को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा इमेजिनेट करने वाले होते हैं, लेकिन ओवरऑल नेटिव की मेमोरी और नेटिव का लॉजिक दोनों काफ़ी अच्छे रहेंगे। यही वो रेखा होती है जिसकी वजह से कंप्लीट मनी ट्रायंगल बनता है, तो वो भी यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे से बनता हुआ नजर आएगा। तो यह रेखा काफ़ी अच्छे प्रभाव देने वाली है सिवाय थोड़ी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम के। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे जीवन रेखा काफ़ी अच्छी लंबाई में है। जीवन रेखा के अंत में बहुत अच्छा फिश का सिंबल भी बन रहा है। आप देखेंगे यहाँ से चलने वाली यह रेखा आपको लगभग इस एरिया तक पहुँचती हुई नजर आएगी जो 75 से लेकर 80 के बीच की एज को इंडिकेट करती है। जीवन रेखा के साथ साथ अंदर की तरफ जो रेखा चल रही है इस रेखा को मंगल की रेखा कहा जाता है और हाथ में मंगल रेखा का मौजूद होना नेटिव को बहुत अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना देता है। साथ ही साथ इस तरह की मार्स लाइन होने से ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर बहुत अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में, बहुत अच्छी अचल संपत्ति बना पाने में भी कामयाब हो जाते हैं। लेकिन थोड़ा अग्रेशन ऐसे व्यक्ति के भीतर अधिक देखने को मिलता है। अगर हम केतु पर्वत पर बनने वाले फिश के सिंबल की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ से शुरू होने वाला यह चिन्ह कुछ इस तरह से आपको इनकी हथेली पर एक कंप्लीट फिश का सिंबल बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का साइन अगर किसी व्यक्ति के हाथ में बनता है तो जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होते हैं। ऐसा फिश का सिंबल होने से नेटिव को शेयर मार्केट से, लॉटरी से, इंश्योरेंस या इनहेरिटेंस यानी पुश्तैनी जमीन जायदाद के जरिए धन की प्राप्ति होने के योग रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई लंबी दूरी की यात्राएं करने के मौके भी मिलते हैं। फॉरेन ट्रैवल के भी काफ़ी अच्छे चांसेस ऐसे व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलते हैं जिनके हाथ पर इस तरह का फिश का सिंबल बन रहा हो। अगर हम इनके वीनस यानी शुक्र पर्वत की बात करें तो यह माउंट काफ़ी उठा हुआ है जिस वजह से जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर इस तरह की रेखाओं का होना बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं होता। जब यह रेखाएं कट रही हो तो और भी ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव देती हैं। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को अपनी मैरिड लाइफ में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। परिवार की तरफ से चिंताएं नेटिव को परेशानियां देती हैं। रिलेशनशिप्स में भी नेटिव को अपनी इस तरह की रेखाएं होने की वजह से
दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। चंद्र पर्वत की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे चंद्र पर्वत पर काफ़ी सारी रेखाएं, इस तरह की रेखाएं होने से नेटिव को जीवन में कई लंबी दूरी की यात्राएं करनी होंगी। बीच में बहुत सारी रेखाएं कट रही हैं जिस वजह से एंग्जाइटी की दिक्कत भी नेटिव को थोड़ी परेशानी दे सकती है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।